ये राष्ट्रीय जनता दल का अस्तित्व खतरे में है, बड़े पैमाने पर हम लोगों के संपर्क में है। राष्ट्रीय जनता दल खत्म होने वाला है। आपके भी संपर्क में है विधायक राजद के? कैसे बोल रहे हैं, हम तो राजनीति में न थे जी, वो भी आ जाएंगे मेरे पास। आरजेडी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ जहां चुनाव में करारी शिकस्त मिली, उसके बाद भी तेजस्वी यादव ने लगातार चुप्पी साध रखी है। रोहिणी आचार्य ने चुनाव के हार के बाद जब आरजेडी के चाणक्य कहे जाने वाले संजय यादव पर गंभीर सवाल उठाए, उसके बाद रोहिणी आचार्य के साथ क्या कुछ हुआ, इस पर भी कोई भी ठोस जवाब तेजस्वी की तरफ से नहीं आया है, जिससे कार्यकर्ताओं में भी भारी नाराजगी है। उसके बाद आज की खबर है कि कांग्रेस ने भी अब आरजेडी से अपना पल्ला झाड़ लिया है और कहा है कि हमारा गठबंधन सिर्फ चुनाव तक था, अब हम पूरी आजादी के साथ अपने संगठन पर, अपनी पार्टी पर ध्यान केंद्रित करेंगे। वही अब रामकृपाल यादव, जो कभी लालू यादव के दाहिने हाथ कहे जाते थे, लालू यादव के राम कहे जाते थे, एक बड़ा दावा कर दिया है, जिसके बाद बिहार की सियासत में हड़कंप मचना तय है। रामकृपाल यादव ने साफ तौर पर कहा, हम तो राजद में थे ही न जी, कई लोग हमारे संपर्क में हैं, आरजेडी का अस्तित्व खत्म होने वाला है, इसलिए आरजेडी के लोग डरे हुए हैं। रामकृपाल यादव ने क्या कुछ कहा है, आप पहले वीडियो देखिए। का सदस्य पहली दफा हुआ हूँ और सब सदन का सदस्य तो रहा हूँ, तो मेरे लिए एक पहला अवसर था और ऐतिहासिक पल भी है। तो ओथ के बाद जब व्यक्तित्व से सदन के सदस्य के रूप में ओथ लिया जाता है, वो प्रक्रिया चल रही थी। हमारे पहले माननीय सम्राट चौधरी हमारे जो नेता हैं और माननीय विजय सिन्हा जी ने बारी बारी जा कर के नेता प्रतिपक्ष के रूप में वो हैं, तो शिष्टाचार भेंट था और एकमात्र शिष्टाचार भेंट हमने भी किया। तो खड़े होकर के मेरा अभिवादन किया, तो मेरा ये दायित्व बनता था कि उनको शुभकामना भी मैं दूं, तो शुभकामना मैंने दिया, प्यार किया और क्या किया। भाई वीरेंद्र कह रहे हैं कि वोट चोरी कर कर आप लोगों ने सरकार बना लिया है, ज्यादा लोग हमारे साथ हैं, भले ही जनसंख्या कम है। वोट चोरी इसलिए इन लोगों का नतीजा ये हो गया है, ये जो दुर्गति हुआ है राष्ट्रीय जनता दल का, विपक्ष का, इसी वजह से वोट चोरी हुआ है। आप यहाँ के वोटर हैं ना जी, आप वोटर हैं ना, हैं, बोलिए हैं, तो आपका वोट चोरी हो गया, नहीं दिया, देने दिया कोई। ये सब इनके पास मुद्दा विहीन है, ये वैसे चीज़ों को इशू बनाना चाहते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और जनता इनको नकार चुकी है। अगले बार चुनाव में और जीरो पर आउट हो जाएंगे, अभी 25 ना आया है और ख़त्म हो जाएंगे। कह रहे हैं कि जो लोग मंत्री नहीं बने हैं, आप बीजेपी में हो या एनडीए में हो, वो लोग हमारे संपर्क में हैं, राजद के साथ आ जाएंगे। ये राष्ट्रीय जनता दल का अस्तित्व खतरे में है, बड़े पैमाने पर हम लोगों के संपर्क में है। राष्ट्रीय जनता दल खत्म होने वाला है, इसलिए ऐसी बात कह रहे हैं घबरा के, डर के। भाई वीरेंद्र जी, आपके भी संपर्क में है विधायक राजद के? कैसे बोल रहे हैं, हम तो राजनीति में न थे जी, वो भी आ जाएंगे मेरे पास। भाई वीरेंद्र, कोई सब आ जाएगा। हमारे साथ बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव जी मौजूद। तेजस्वी यादव अगर वक्त रहते हुए नहीं संभले तो फिर उनके लिए आगे की राजनीति जो है वो बहुत मुश्किल में पड़ सकती है। बीजेपी रामकृपाल यादव का कद लगातार बढ़ा सकती है, जिससे यादवों का झुकाव रामकृपाल की तरफ भी हो सकता है। दानापुर में आरजेडी ने रितलाल यादव को मैदान में उतारा था, लेकिन रामकृपाल यादव अपनी छवि की वजह से दानापुर का चुनाव जीत गए। रामकृपाल यादव, जो कभी लालू यादव के काफी करीबी थे, वो खुलकर अब आरजेडी पर हमला बोलेंगे। रामकृपाल यादव के का ये कहना है कि कई यादव विधायक उनके संपर्क में हैं। आपको याद होगा मध्य प्रदेश में किस तरीके से बीजेपी ने मोहन यादव को वहां का सीएम बनाया। उसके बाद यादव जाति में ही कई लोग जो है वो मोहन यादव का समर्थन करने लगे और बाकायदा बीजेपी ये परसेप्शन बना सकती है कि आने वाले वक्त में रामकृपाल यादव को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। नित्यानंद राय की चर्चा खूब हुई, लेकिन वो उस पर खरे नहीं उतर पाए। तो ऐसे में अब रामकृपाल यादव को भी अपना भविष्य दिख रहा है और बीजेपी लगातार अगर रामकृपाल यादव के कद को बढ़ाती चली गई तो फिर तेजस्वी यादव के लिए
मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। और चूंकि रामकृपाल यादव ने संगठन में बहुत लंबे वक्त तक काम किया है, आरजेडी के कई लोगों से उनके अच्छे संबंध रहे हैं। रामकृपाल यादव की सबसे मजबूती यही है कि वो काफी विनम्र स्वभाव के हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं। तेजस्वी यादव की तरह जो है वो बहुत प्राइवेट नहीं रहते हैं, वो किसी को नहीं रखते हैं कि अगर मिलना होगा तो फलां से बात करना होगा, काफी जमीन नेता हैं। ऐसे में रामकृपाल यादव आरजेडी के लिए मुश्किलें खड़े कर सकते हैं। अगर एक बड़ा दावा किया है तो आरजेडी को कहीं ना कहीं इस पर गंभीर होना चाहिए। तेजस्वी यादव जिस तरीके से मीडिया से दूरी बनाकर रखे हुए हैं, वो आक्रामकता उनके अंदर नहीं आ रही है। जब से चुनाव नतीजे आए हैं, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव मुरझाए हुए से दिख रहे हैं। अगर वक्त रहते हुए आरजेडी नहीं संभली तो फिर कहीं ना कहीं जीते हुए विधायक हैं, कहीं उस पर भी एक बड़ी सेंधमारी ना हो जाए। आप देखते रहें हेडलाइंस बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।